केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। ये केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। बड़े बड़े वीरों को मन की मार ने विचलित कर दिया है। बाहर से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार सह सकते हैं वो मन की मार नहीं सह पाए। और साधक, साधु, परमार्थ मार्ग का उपासक मन की मार को सहता है। तो पहला हुआ, जहां जहां मन जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना में जाए, भूत भविष्य की बातें लावे, उसे वहां से हटा के बार बार अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लगावे। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की चेष्टा करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, नदी है, पहाड़ है, कुछ भी घटना है, परिस्थिति है, ये पहले नहीं थी, ये बाद में नहीं रहेगी। पहले ये श्री कृष्ण ही, बाद में ही श्री कृष्ण, मध्य में ये केवल भास रहा है। अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान। सच्ची मानिए प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी लीला में दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया, फिर सखाओं का हरण किया, तो प्रभु बछड़े बन गए। बछड़े, उनके गले की रस्सी भी, हाँ, उनकी खुर भी, सब प्रभु सखा बन गए। किसी की फटी कुर्ती, किसी का फटा जामा, किसी का अच्छा, प्रभु वो वस्त्र भी बने, छड़ी भी बने, छीका भी बने, जो जो जैसा जैसा वो प्रभु ही बने। और 1 वर्ष तक बछड़े और सखाओं के अनंत रूप धारण कर ब्रज में विचरते रहे। कोई नहीं जान पाया, बलराम जी जाने, क्योंकि भगवान के स्वरूप है। ऐसे ही जैसे हर बछड़ा, हर सखा, उनका हर वस्त्र, हर रस्सी, छीका, छड़ी साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण बने, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण अब भी बने हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है हे अर्जुन, ऐसा समझो। तो पहले भी प्रभु भगवान उपदेश करते हैं, सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद जो शेष बचा वो मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि वही है। तो दूसरी पद्धति मन के लगाने की है। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु, जय हो प्रभु, आपके नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा। इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। सत्ता में कोई भी नाम रूप अन्य नहीं है। नासतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं। सच्चित आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, कण कण में विराजमान। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। तीसरा, साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है
तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना, ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या? छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही। तीसरा सूत्र है, छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही है। अब नाम भगवान का डंडा चल रहा है। अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रहे हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है। नाम जब चल रहा है, अब निकल रही हैं ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो यह बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। बहुत बुरी तरह पतन करवा देता, बहुत बुरी तरह। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब कोई सांसारिक कार्य करता है उस समय मन घसीटता है कुप्रवृत्तियों को, तो साधक को समझ में नहीं आता है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते हैं, गंदे कार्य कर रहे होते हैं, गंदे दृश्य देख रहे होते हैं, गंदी बातें सोच रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे, अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का मौका नहीं मिला। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, निकाल। क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ, मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जो ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है। ये हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया, और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग। अब साधक हो, इतनी गंदी बात, अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार, क्या होगा? कुछ नहीं। अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं। धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं। गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। तीसरी बात समझो,
बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो, और जप करो, और जप बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ, बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। चौथा, उपासक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए जान पड़ती है कि उसने अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। इसलिए जो प्रभु का चिंतन करना चाहता है तो हमारा माना हुआ चिंतन प्रभु का चिंतन नहीं होने देता, क्योंकि हमने माना है मैं अपने को शरीर हूं, तो हमारा भोगों का चिंतन, विषय का चिंतन, शरीर का। कभी परिवार के जन उतने प्रिय नहीं लगे। जिस दिन भजन का लक्ष्य बनाया उसी दिन से रोना आने लगा अपने परिवार की याद करके। क्या हो रहा है? परिवार के बीच में रहकर उनको कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ये एकांत रहकर जब प्यार प्रभु से करने चले तो ये क्या हो रहा है? बोले मोह ने अपना जाल फेंका। वो रो रहा है, दिखाई देता है। एक दिन हुए उसको आए, वो मूर्छित हो रहा है। मम्मा, अपने अम्मा के लिए मूर्छित। हाँ, ये कोई आश्चर्य के मोह ने ये हर विकार अपने अस्त्र शस्त्र तैयार ले खड़े। अच्छा, तो निकलना चाहता, फेंका मोह ने जाल। एक बार अपनी मम्मी को देख ले बस, ऐसा। फिर काल ने ऐसा रौंदा, एक बार के बाद वापस ही ले। ये ऐसा विवर है, ऐसी गुफा है माया की, जिसने प्रवेश कर गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, अनंत जन्मों से भटकते ही रह गए और कभी वापस ले आ पाए। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, रामनाथ। वह एक सरकारी अधिकारी था जिसने जीवन भर नियमों और औपचारिकताओं का पालन किया। हर दिन समय पर कार्यालय जाता, तयशुदा शब्दों में बात करता और समाज के बनाए ढांचे के अनुसार चलता। उसकी दिनचर्या थी कि उसके सहयोगी उसे ईमानदार और अनुशासित मानते थे, लेकिन कोई उसे वास्तव में जानता नहीं था। उसी गांव में एक और व्यक्ति था, मोहन। वह एक संगीतकार था जो अपने दिल की सुनता और वही करता जो उसे सच में आनंद देता। लोग उसे अलग नज़र से देखते थे क्योंकि वह औपचारिक समाज के नियमों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। वह अपनी धुन में जीता था, खुलकर हंसता था और जो महसूस करता था वही कहता था। रामनाथ और मोहन की मुलाकात एक संस्कृति कार्यालय में हुई। रामनाथ ने मोहन से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें अजीब समझते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, डर तो तब लगता है जब मैं वो नहीं कर पाता जो हमेशा दिल चाहता है। असली खुशी अपनी सच्चाई में है, दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं। रामनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि उसके जीवन भर अपनी असली पहचान को दबाया और उसने हमेशा वही किया जो समाज ने सिखाया, लेकिन कभी अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुनी। उस दिन से उसने धीरे धीरे अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया, अपने जुनून को जगा ली, दिन से जी और दिल से जीना सीख लिया। औपचारिकता जीवन में हमें अनुशासन और स्थिरता देता है, लेकिन अगर हम पूरी तरह औपचारिकता में ही बंधे रहें तो अपनी मौलिकता और आत्मा की प्रामाणिकता खो सकते हैं। सच्चा जीवन वही है जहां हम संतुलन बनाए रखें, नियमों का पालन करें, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुने। रामनाथ के मन में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या उसने सच में जीना सीखा है, बस समाज के बनाए नियमों का पालन किया। और मोहन से हुई बातचीत के बाद बेचैन रहने लगा। अगले कुछ हफ्तों तक वह अपने भीतर झांकता रहा। क्या वह सच में खुश है? क्या उसके भीतर कोई ऐसा सपना था जिससे उसने कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की? एक दिन जब वह अपने दफ्तर में बैठा,
फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहा था तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसे याद आया कि बचपन में उसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों के बोझ तले वह शौक कभी दब गया था। उस दिन उसने फैसला किया कि वह फिर से चित्रकारी शुरू करेगा। शाम को वह बाजार गया और रंग, ब्रश और कैनवास खरीद कर लाया। पहली बार उसने नियमों और औपचारिकताओं से अलग कुछ किया, केवल अपने मन की खुशी के लिए। जब उसने ब्रश उठाया और रंगों को कैनवास पर उतारा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई रुका हुआ दरिया फिर से बह निकला हो। धीरे धीरे रामनाथ के व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। अब वह दफ्तर में पहले से ज़्यादा सहज सहमुख करता, सहयोगियों से खुलकर बात करता और अपनी भावनाएं व्यक्त करने से डरता नहीं। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसके सहकर्मी भी हैरान थे कि यह हमेशा नियमों में बाधा व्यक्ति अब इतना ज़्यादा जीवन कैसे हो गया, कैसे जीवित हो गया इतना ज़्यादा। एक दिन मोहन उससे मिलने आया। उसने देखा कि दीवार पर रामनाथ की बनाई एक खूबसूरत पेंटिंग टंगी हुई थी। एक गांव का दृश्य जिसमें बच्चे खेल रहे थे और सूर्य ढल रहा था। मोहन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारे रंगों में तुम्हारी आत्मा की झलक दिखाई पड़ रही है। रामनाथ बोला, तुम्हारी एक बात से मेरी जिंदगी बदल दी मोहन। मैंने महसूस किया कि औपचारिकता में जीते जीते मैं अपनी सच्चाई पहचान ही नहीं सका, लेकिन अब मैं प्रामाणिकता को जीना सीख चुका हूँ। नया सफर। रामनाथ ने अपनी खाली समय में चित्रकारी करना जारी रखा और कुछ महीनों बाद उसकी बनाई पेंटिंग की एक प्रदर्शनी भी लगी। यह वही व्यक्ति था जो कभी समाज के नियमों से एक कदम भी बाहर नहीं रखता था। अब वह अपने भीतर की सच्चाई को जी रहा था। औपचारिक जीवन हमें स्थिर देता है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को अनसुना कर दें तो हम अधूरे रह जाते हैं। जीवन का असली आनंद प्रामाणिकता में है, सच्चे स्वरूप में जीने का है। धन्यवाद।